हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स क्लास 9th का। ओके, सेकंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसके पहले अच्छे से बता दिया गया है और उसके भी पहले पूरे चैप्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आप ये ट्रू और फॉल्स और जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको उसकी इतनी ज्यादा मदद मिलेगी जो आप अभी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है या फिर उसके साथ साथ आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो फर्स्ट है आपका कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो आस्था पहले इसका मीनिंग बता दूं हिंदी में गाइस। वो क्या बोल रहा है कि सारे इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर हैं। हमारा जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था ना गाइस, उसमें एकदम लास्ट में ये बात आई थी कि जितने भी नंबर्स हमने अभी तक ढूंढे हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। और आपके 10th का चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है गाइस। सारे ही नंबर इस दुनिया के रियल नंबर्स होंगे, एक नंबर को छोड़ के, जो भी मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर्स, जिसके बारे में यहां जिक्र नहीं हो रहा है, जो क्लास 11th में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो छोड़ो उस बात को, आओ इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ट्रू। व्हाई? इरेशनल नंबर कम्स इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। यस, इरेशनल नंबर कम्स इनटू द सेट्स, और एक वर्ड है हमारे पास कलेक्शंस। ओके, कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स। भाई जो भी आपका इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर ही सबका बाप है, सब उसी के बच्चे हैं, वही बात है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म इसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आई मीन सेकंड वाले ट्रू और फॉल्स के। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं गाइस, देखे वो क्या बोल रहा है। ठीक है, हर बात का सॉल्यूशन डायरेक्टली मजा नहीं है, मैं फटाक से ट्रू और फॉल्स लिख के आंसर आपको बता सकता था, बट एनालाइज भी करो उसको। देखो ये आपका नंबर सिस्टम है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन, सारे ही पॉइंट इस नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक ले लेते हैं, दोनों तरफ सेम हो जाएगा। तो सो गाइस वो बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट इस नंबर लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में, जहां पे m एक नेचुरल नंबर होगा। आप बताओ ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -5, ठीक है, क्या इसमें आपका जो m है यहाँ पर वो आपको एक नेचुरल नंबर लग रहा है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आस्था? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 टू इनफिनिटी। ये सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर है। yes. तो क्या ये आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ -5 है ये नेचुरल नंबर है? नो सर, नहीं है। यानी इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा सबसे पहले तो। ओके, अब जस्टिफिकेशन की बात आती है। ठीक है, जस्टिफिकेशन कैसे होगा इसका? नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। आप देखो ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का, इसका ही नहीं, तुम स्क्वायर रूट ऑफ -3 ले लो, ठीक है, तो हमने इसको प्रेजेंट तो कर दिया भाई, ठीक है, ऐसा, बट क्या ये m जो है वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में गाइस मैंने अभी इसके जस्ट पहले ना एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया था, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर। यही है, ये सर दर्द आपको क्लास 11th में मिलेगा, और इसी चीज ने हमारी दुनिया बदल दी भाई। जो ये एकदम अजीबोगरीब बात थी, ये बात तो यहाँ पे एक सोल्यूशन में आ गया तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये पूरा भविष्य आपका वही है। और क्या बोलते हैं आस्था इस वाले कॉन्सेप्ट को? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th में आता है। खैर ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ट्रू। फॉल्स। ओके, क्यों? Because
irrational number can be real number, but real number not can be a irrational number. कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ओके गाइस, जरा सा हिंदी में समझते हैं बात को, क्या बोल रही है आस्था। देखो क्या बोल रहा है वो, एवरी रियल, देखो एकदम इसका इनवर्स केस है। अगर ये देखो ये चीज और इसका एकदम बिल्कुल उल्टा केस दिया हुआ है। बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर ही सबका बाप है। वहीं के बाद सब कुछ जो भी आप जानते हो, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, इंटीजर, डेसिमल, सब कुछ आपके रियल नंबर में आएगा। बट यहां क्या पूछ रहा है या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं गाइस, ठीक है। जैसे क्या? जैसे 5/3 रैशनल नंबर है, वो रियल नंबर तो है ही है, रैशनल नंबर है, बट वो इरेशनल नहीं है। जैसा मैं सोल्यूशन बता रहा हूं गाइस, पहले बात तो फॉल्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? 3/5। ओके, 3/5 इज अ रियल नंबर, okay, because it is an rational number. Yes, sir. But not an Irrational number. irrational number. Irrational number क्या होते हैं आस्था? Irrational number, it is square root of any prime number, and we cannot represent it in the form of P/Q. What? And और their decimal expansions can be non-terminating and non-repeating. वेरी गुड गाइस, देखो क्लास 5th में है आस्था, अगर इतना समझ रही है, जान रही है, तो आई थिंक क्लास 9th के बच्चे लोग जो देख रहे होंगे, शी वुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। ओके, कि इरेशनल नंबर वो होंगे गाइस जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, हम उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया है, और ये एक रियल नंबर है क्योंकि सारे ही नंबर रियल नंबर हैं। ओके, सो स्टेटमेंट फॉल्स है। और इसी के साथ गाइस आपके तीनों ट्रू और फॉल्स के सॉल्यूशन दे दिए गए। और ऐसे ट्रू और फॉल्स ना, आप खुद अगर आपको आइडिया लग गया है ना इसके बारे में, आप अनगिनत ट्रू और फॉल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी कुछ भी, मतलब ट्रू और फॉल्स आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो गाइस। एवरी ऑड नंबर इज एन इंटीजर। सो गाइस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये ट्रू और फॉल्स कहीं उन लोग ने आपके लिए क्वेश्चन नहीं दिया, ये एक आइडिया है। अगर आप आइडिया को समझते हो तो आप भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। अब गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो पूछ रहा है या बोल रहा है, देखता हूं, मैं पहले पढ़ लेता हूं। गेट मी वाटर गाइस। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या बोल रहा है गाइस मालूम है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी देखो गाइस, इस नंबर सिस्टम में इसके बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। वो बोल रहा है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। ओके, नहीं गाइस। ओके, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है ना। बट क्या इसका आंसर इरैशनल आने वाला है? नहीं आने वाला है। इसका आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। इसका आंसर होगा +-2, और दोनों ही नंबर आपको रैशनली आप प्रेजेंट कर सकते हो, +2/1 -2/1। ओके, बात को समझो। तो यहां पे क्या अगर क्वेश्चन में चेंज होता था ना गाइस, क्या मालूम है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर। वेरी गुड आस्था बेटा। अगर यहाँ पे गाइस प्राइम वर्ड होता था तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता था ऑटोमेटिकली, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स विल बी एन इरैशनल नंबर। और ये सब बातें अगर आप नहीं समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लो, इस दुनिया की हर बात ही समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है, इस जो प्लेलिस्ट में दिया गया। सो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स द will be not irrational number, not an irrational number, okay, because that is starting with I. So the square roots लिख दो of all positive integers are not an irrational number। सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के इरैशनल नंबर नहीं होंगे, समझे ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा? 1 होगा। सो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे यहाँ पे दिया हुआ है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज अ रैशनल नंबर। सो बहुत सारे नंबर होंगे गाइस, बहुत सारे इनफिनिट नंबर्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 3-4 एग्जांपल लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 1 पहले, इसका आंसर कितना आएगा? 1।
1 और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर 2 होगा और हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, इट विल बी 3 एंड अगेन वी कैन राइट 3 एज 3/1 विच इज अ रैशनल नंबर। ओके गाइस, सो यहां पे स्टेटमेंट में अगर इस पॉजिटिव के बदले प्राइम नंबर लिख दें तो ऑटोमेटिकली आंसर irrational यस हो जाएगा गाइस। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात करें, इट विल बी एन इररेशनल नंबर। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट एन इररेशनल नंबर बिकॉज वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी कैन क्लियरली सी दैट 1 2 3 आ रहा है आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, जैसे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो फुल इंग्लिश में भी कर दूंगा। ओके, मैं भी और आस्था भी दोनों एकदम माहिर है इंग्लिश को लेके। सो 1/1 2/1 3/1 ये सब रैशनल नंबर्स हैं। फाइनली गाइस, आपके ट्रू और फॉल्स और सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया है। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे और आपको वहां पे बताना है, थोड़ा सा ज्योमेट्री है गाइस। हमारे इक्विपमेंट्स यहाँ रख दो प्लीज, यहाँ पे हम। सो गाइस, आपके पास कंपास और डी आपका जो है वो प्रोटेक्टर और स्केल, एक अच्छी शार्प पेंसिल वगैरह सब इसमें ऐसा अटैच होगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ पे गाइस एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं ऐसे पैरेलल में आपको 2 क्वेश्चंस और बना दूंगा फटाफट, और आपके लिए फिर जिंदगी भर के लिए सब चीजें आसान हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन को समझना और फिर देखते हैं इसका क्या मकसद है। शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। गाइस नंबर लाइन है ये हमारा, देखो यहाँ पे नंबर लाइन मैंने बना दिया है सारे क्वेश्चंस के लिए। वो बोल रहा है मुझको ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वापस से बना देता हूं एक नंबर लाइन यहाँ पे गाइस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। क्या बोल रहा है गाइस? शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर कितना होगा गाइस? कितना होगा आस्था? सर स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट विल बी मोर देन 2। इंपॉर्टेंट बात ये गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर ना 2 से ज्यादा आएगा। देखो देखो यहाँ पे देखो जरा सा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, ठीक है। सो गाइस आप देख रहे हो कि इसका आंसर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का निकालना होगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का सॉरी यहाँ पे, तो आपका आंसर 2 से ज्यादा आएगा, मोर देन 2 आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ मोस्टली। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि क्या कितना आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका क्या तरीका है और ऐसे अगर और क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, वो बात जरा आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो गाइस आपको एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाना है, 1 सेंटीमीटर का स्पेस रखना है। अब गाइस आपको इसके लिए ना, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। गाइस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये आपका किसी को भी, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपका सी है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये आपका बेस होता है और ये आपकी हाइट होती है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। सो गाइस अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है गाइस मालूम है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वहां देखो उस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग एक कैपिटल लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड है हमारा, आई मीन फर्स्ट अल्फाबेट है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है गाइस कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना आस्था बेटा? सो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सर बिकॉज वी हैव टू, डोंट टेल मी द आंसर। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट गाइस, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग। सो गाइस यहाँ से अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे c का, ठीक है, तो अंडर रूट 2 a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। so you don't have to say that whole square because it is already in one form, okay? so guys यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम आप समझते रहोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है, वो यहाँ से आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पता है तो उसका सेपरेट वीडियोस आ जाएगा बहुत जल्दी। सो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी गाइस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझको ना गाइस इस नंबर को ना इस फॉर्म में किसी तरह लाना है, ओके ये हमारा चैलेंज है इस क्वेश्चन का, और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन राइट एक्चुअली, ओके वी कैन राइट
स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 as 2 square प्लस 1 square. 1 स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और इसका जो आंसर आएगा वो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, ये आपके बेस की वैल्यू हो गई, ये आपके हाइट की वैल्यू हो गई। तो चलो आओ देखते हैं अब कैसे करना है हमको। तो इसी नंबर लाइन पे देखो, हाँ इसी नंबर लाइन पे देखोगे आप गाइस ना, तो आप जो भी आपने ये नंबर लाइन बनाया है 1 सेंटीमीटर, ये 0 से 1 सेंटीमीटर और 0 से 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। और आप 0 पे एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो आप ये कंपास रखोगे गाइस, है ना, कंपास से कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम इसको हम इसको प्रोटेक्टर से कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा गाइस। कंपास से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं है। तो आप इस 0 पे रख के एक 90 डिग्री बनाओगे गाइस ना, जब ये देखो यहाँ आया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके लिए ताकि आप एक राइट एंगल बना सको। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया। सो ये आपका 90 डिग्री आया और आप उस 90 डिग्री को 0.0 पे जोड़ दोगे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर जितना जहां पे भी आएगा, जैसे इतना अगर 2 सेंटीमीटर है गाइस, तो आपको लग रहा होगा 1 सेंटीमीटर तो इतना होगा। बात को समझो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये आपका 1 सेंटीमीटर पे आप कट मारोगे एक 90 डिग्री का बना के। अब गाइस क्या करना है आपको, हाँ ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? It will be the hypotenuse of that right angle triangle, and that hypotenuse will be 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर and the entire thing under square root. हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू होता है गाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं होती है, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर की होती है। तो अगर मेरे को हाइपोटेनस निकालना है तो इनका स्क्वायर रूट करूंगा, और इनका स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इस कंडीशन में मैंने अपने गिवन क्वेश्चन को ला दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी होने वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस हाइपोटेनस की होने वाली है। और ये है आपकी वैल्यू गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। एक बार सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको एकदम ना सेपरेटली वापस से कर देता हूँ देखो। और इस बार इतना तामझाम नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस बार मुद्दे पे आते हैं। देखो ये आपका नंबर लाइन आपने बना दिया 0 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, वो क्या जरूरत है नेगेटिव नंबर लिखने की। बट क्या है, नंबर लाइन बोला तो थोड़ा सा नंबर माइनस वाइनस भी लगना चाहिए माइनस केस में। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो अब क्या हमको बेस पे कितना चाहिए 2, तो 0 से 2 तक के लिए मेजर कर लेंगे हम। हाँ इतना हो गया, तो हम इसको एक नाम दे देते, चलो x y। ओके, फिर और अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी हाइट 1, तो 0 पे कंपास सॉरी प्रोटेक्टर से, ठीक है, d से करोगे तो लंबा हो जाएगा। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री पे इधर टीका लगाओगे और फिर इसको ज्वाइन कर दोगे 1 सेंटीमीटर। तुम चाहे तो इस स्केल से भी मार सकते हो ऐसा उल्टा रख के 0 से 1, या फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके और ऐसा कट मार के यहाँ पे एक नया पॉइंट क्रिएट कर दोगे, वो हो जाएगा आपका z। ठीक है, और आप समझ रहे रहोगे ये आपका हाइपोटेनस होगा और यही हाइपोटेनस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। वो चीज मैंने वहां पे भी बताई है, देखो। ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे आपने x और y के बीच में 2 सेंटीमीटर को कंसीडर किया होगा। ऋषभ आ रहा है ना ये वीडियो में? ओके, सो गाइस अब आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे दिखाना था, ऊपर हवे में नहीं दिखाना था आपको, समझे ना। तो हम क्या करेंगे, इस कंपास से ये ऐसे पूरा पहले मेजर कर लेंगे, हाइपोटेनस को प्यार से मेजर कर लेंगे। ये हाइपोटेनस की वैल्यू एकदम सेम हो गई है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। और इसको 0 पे रख के, कहां पे 0 पे रख के एक कट मारोगे और वो वैल्यू 2 के थोड़ा सा आगे जाएगी, क्योंकि 2 से ज्यादा होने वाली उसकी वैल्यू। और फिर इसको एक नाम दे दो, x y z हो गया है, तो इसको दे दो p या w दे दो, चलो w दे दो, इसको दे दो w। सो आप क्या बोलोगे, ये जो नई वैल्यू आई गाइस वो w है। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस की वैल्यू थी, जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी गाइस, उसको हम इस कंपास पे ऐसे प्यार से लेंगे और 0 से रख के उसको नंबर लाइन पे कट करेंगे, क्योंकि हमको उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर दिया है कहीं ना कहीं, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सो स्क्वायर रूट पे कट करेंगे, एक नया नाम दे देंगे w, और फिर यहाँ लिख देंगे क्या कि x w या wx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। काम खत्म, पैसा हजम।
ठीक है। और गाइस फिर इसी तरह हम ना स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालते चले जाएंगे, वो भी बता देता हूं गाइस। स्क्वायर रूट ऑफ 6 और 7 कैसे निकालेंगे, हाँ क्या करेंगे आसान स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकालने के लिए फटाक से सब क्विकली आपके लिए अप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या हो जाएगा जानते हो, मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पर, इस पे आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा। ठीक है, तो इसको मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए था, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑलरेडी है, इस केस के हिसाब से यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, ऐसा जोड़ दूंगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 वापस से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, काम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बाद। इसी पैटर्न के हिसाब से कि वो उस स्क्वायर रूट ऑफ 7 के लिए कैसे करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 पहले निकाल चुके रहोगे, उसमें एक हाइट लो लोगे 1 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, और फिर इसके जरिए आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी निकाल लोगे। और ये बहुत ही शानदार तरीका है गाइस, जिसके जरिए आप नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक और तरीका इन लोग ने बता दिया आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम का। और कोशिश की सब कुछ सारे सोल्यूशन भी बताए, एक्स्ट्रा बातें भी बताने की कोशिश की है टॉपिक में। लेकिन गाइस मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के लास्ट में कि अगर आपने हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट का वीडियो नहीं देखा ना गाइस, वो देख के ही आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स की जड़ उस एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है। और साथ साथ में क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रिएट करेंगी गाइस। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस एक्सरसाइज 1.3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।